मोदी जी कब से सब्जी की दुकान रख ली? मैं तो सब्जी खरीदने ही जा रहा था। ये बताओ टमाटर क्या रेट दिए? टमाटर 50 रुपए किलो है, 50 रुपए, समझे? सस्ते ही बेच रहा हूँ, 50 रुपए, मंडी से 2 रुपए कम बेच रहा हूँ। और प्याज तो तुम्हारी बहुत छोटी है, प्याज को तो छोड़ो। अच्छा ये बताओ बैंगन क्या रेट है? बैंगन का रेट बताओ। बैंगन भी सस्ते हैं, बैंगन भी 100 रुपए किलो है, समझे? अच्छा मूली का रेट बताओ, मूली क्या रेट बेच रहे हो? कुछ लेना हो अखिलेश तो बताओ, ये भावबाजी तो करूँ मत यहाँ पर, समझे? टाइम पास कर रहे हो। मूली 10 रुपए किलो लगेगी एक रेट। चलो ठीक है मोदी जी, मूली दे दो 1 किलो, 1 किलो मूली दे दो। चलो ठीक है मूली तोलता हूँ तुम्हें 1 किलो। दुनिया भर के भाव पूछ रहे हो, लेना मूली थी। अरे मोदी जी थोड़ी देर पहले मैं मूली लेके गया तो मुझे तो 20 रुपए लगाई आपने, और अखिलेश को 10 रुपए किलो बता रहे हो। ये कोई बात नहीं हुई, समझे? देखो योगी जी मैं भाव कंबल करता रहता हूँ। जब ज्यादा भीड़ होती है तो सब्जी महंगी बेचता हूँ, और जब कम भीड़ होती है कोई नहीं आता है तो मैं सब्जी कम रेट में बेचता हूँ। अरे मोदी जी 1-2 रुपए कम रेट की तो अलग बात होती है, तुम तो पूरे आधे आधे का फर्क कर रहे हो। मुझे 20 रुपए दी, अखिलेश को 10 रुपए दे रहे हो, पूरे आधे आधे का फर्क। मुझे पैसे वापस दो। पैसे वापस मैं नहीं दूंगा योगी जी, समझे? जो सब्जी मैंने बेच दी तो बेच दी। 18-18 ईंटें क्यों ला रहे हो सर पे? कम से कम 50-50 ईंटें लाऊं सर पर रखकर। मुझे ये घर 10 दिन में तैयार करके देना है। अभी ये 20 पैसे भर भी तैयार नहीं हुआ है। अगर तुम इस तरीके से ईंटें लाओगे तो हो गया काम, ये काम नहीं हो पाएगा। ऐसे तो ये घर महीने भर में भी नहीं बन पाएगा। अरे मोदी जी मुंह चलाना बहुत आसान है, समझे? एक बार तुम लाकर दिखाओ, तुम 15 ईंटें लाके दिखाओ सिर्फ सर पे। अरे मेरा 18 ईंटों में हाल खराब है और 50 ईंटें लाने की बात कर रहे हो। अरे तुम इतना जल्दी ठेका ले क्यों लेते हो? 10 दिन का ठेका क्यों ले लिया तुमने? कम से कम उससे 1 महीने का वादा करते घर बनाने का, समझे? इतनी जल्दी ठेका क्यों ले लिया तुमने? अगर इस तरीके से काम करोगे तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, अपना अलग काम करूंगा मैं। अरे मुझसे जबान मत लड़ाओ योगी जी, मैं फ्री में काम नहीं कराता हूँ तुमसे, पैसे देता हूँ काम करने के। ये मेरी मर्जी है, मैं ठेका 10 दिन का लूं या 30 दिन का। अरे मैं ईंटें लाता हूँ, 1 मिनट में तुम लगा देते हो, मैं लौट के दोबारा नहीं आ पाता, उससे पहले ही ईंटें खत्म कर देती हो तुम। एक बार ढो के ला के दिखाओ तो पता चले। अच्छा एक काम करो योगी जी, तुम्हारी ईंटों के बीच में जो गैप है बस 2 ईंटें वो ही बढ़ा लाऊं, और ज्यादा नहीं बढ़ाने को कहूंगा मैं। अरे दिहाड़ी देते हो वही 100 रुपए और काम कराते हो 500 रुपए का। अरे मैं वो भी बढ़ा के नहीं लाऊंगा, नहीं लाऊंगा बढ़ा के। उसके बाद कहोगे तुम 1 लाइन ऊपर और रख लाओ, समझे? इस तरीके से तो तुम ईंटें बढ़ाते ही रहोगे। मेरी जितनी क्षमता है उतनी ईंट लाऊंगा। तुम्हें काम कराना है तो बताओ, नहीं कराना है तो बताओ, मैं जा रहा हूँ। चलो ठीक है, कल से तुम काम पर मत आना। मुझसे काम के लिए राहुल भी कह रहा था और अखिलेश भी कह रहा था, मैं उन्हीं को बुला लूंगा कल को। ये आपने पंचायत पर सब लोगों को बुलाया है, लेकिन कम से कम कुर्सी तो डाल देते। तुमने नीचे जमीन पे बैठा दिया। लालू जी बात ही ऐसी थी, घर पर बात करने की थी नहीं, इसीलिए मैंने तुम सब लोगों को यहाँ पर खेत पर बुलाया है। तो सब लोग आ गए, पंचायत की शुरुआत की जाए। हाँ मोदी जी बोलो ना, कब तक ऐसी बैठा ले रहोगे? मुझे धान की कटाई करने के लिए जाना है। अरे राहुल हर टाइम गुस्से में ही रहती हो, कम से कम बात तो सुन लिया करो। ऐसा है, मेरा कहने का ये मतलब है इस साल सब लोगों की धान की फसल अच्छी हुई है, तो मैंने सोचा अपना सब लोग मिलकर क्यों ना एक भंडारा करा दें। सब लोग थोड़े-थोड़े रुपए इकट्ठे कर लेते हैं और एक अच्छा सा भंडारा करा के पूरे गांव वालों को खिला देते हैं। बताओ मेरे इस फैसले का कौन कौन समर्थन करता है? जबरदस्ती किसी से नहीं है, जो भंडारे में जितने भी रुपए देना चाहे वो दे सकता है, और जो कोई 1 रुपया भी ना देना चाहे तो उसका भी भला। मोदी जी मैं गाँव के भंडारे में 500 रुपए अपनी तरफ से सबसे पहले देता हूँ। मोदी जी अभी मेरी सही तरीके से धान की फसल कट नहीं पाई है, इसीलिए मैं पैसे तो जरूर दूंगा, लेकिन धान की कटाई के बाद 1000 रुपए मैं दे दूंगा। राहुल ये कोई चक्कर नहीं है, पैसे तो तुम्हें अभी देना पड़ेंगे। भंडारा परसों ही कराना है अपना लोगों को। मोदी जी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मैं भंडारे में पूड़ी बना दूंगा। पूड़ी बनाने में मेरा पूरा समर्थन रहेगा। अरे मोदी जी इस बार तुम जानते ही हो मैंने आलू की फसल की पैदावार की थी और मेरी आलू की अच्छी पैदावार हुई है, इसीलिए मैं 1 क्विंटल आलू भंडारे में देता हूँ। और मोदी जी मेरे किराना स्टोर की दुकान है, मैं अपने किराना स्टोर की दुकान पे से भंडारे के लिए वनस्पति घी और मिर्च मसाले दे देता हूँ सारे के सारे। योगी जी और नीतीश कुमार जी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, जो आप मेरे भंडारा कराने के समर्थन में आए और आपने आलू और मिर्च मसाले दिए। अब बस पूड़ी बनाने के लिए आटे का इंतजाम और हो जाए
कल ही को भंडारा करा देते हैं। कोई बात नहीं मोदी जी, आटा 1 क्विंटल मैं दे देता हूँ भंडारे के लिए। जब सब लोग भंडारे में कुछ ना कुछ दे रहे हैं, मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लेता हूँ। सब तो सब कुछ दे रहे हैं अखिलेश, लेकिन ये अमित शाह जी और केजरीवाल जी कैसे चुप बैठे अकेले में। चलो कोई बात नहीं, आज की पंचायत सफल हो गई, भंडारे का इंतजाम हो गया, कल को भंडारा कराते हैं।